नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एस. भंडारी, आपका गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ, गुर्दा रोग और एक्सरसाइज। अक्सर गुर्दा रोग होने पर मरीजों को यह समझ में नहीं आता है कि अब वो फिट रहने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कुछ लोग तो यह सोचने लगते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनका गुर्दा रोग बढ़ सकता है या उनको कोई अन्य जोखिम हो सकता है, जिसकी वजह से वह एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि वह सिर्फ दवाई या डायलिसिस पर निर्भर रहते हैं और उनका जीवन का स्तर बहुत गिर जाता है। वह पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनमें मुख्य रूप से है कमजोरी आना, दूसरा मांसपेशियों में दर्द रहना या हड्डियों का फ्रैक्चर होना। मांसपेशियां कमज़ोर होने के साथ हड्डियां भी कमज़ोर होती है और कभी कभी फ्रैक्चर इतना सीरियस होता है कि उनको जानलेवा भी हो सकता है, जैसे कूल्हे का फ्रैक्चर। और तनाव में रहना, इस तरह की परेशानियों को ना झेलना और अपना सिर्फ दवाई और डायलिसिस तक सीमित ना रह के संपूर्ण स्वास्थ्य अगर हमें रखना है तो एक्सरसाइज, डाइट, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो अक्सर मरीजों को डॉक्टर नहीं बता पाते हैं समय के अभाव में या अन्य कारणों से। यदि कोई गुर्दा रोग का मरीज है या यह हेल्दी लोगों पे भी अप्लाई होता है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे होंगे, कब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि 30 साल की उम्र तक हमारा शरीर में जो होता है एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक का मतलब हमारा शरीर बनता है, पर 30 साल की उम्र के बाद हमारा हर अंग धीरे 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 कर जो एक नेचुरल प्रक्रिया उससे उसका काम करने की क्षमता है वो गिरने लगती है। मांसपेशियां भी इससे अछूती नहीं है, तो मांसपेशियों के गिरने का रेट करीब 4 से 5% हर वर्ष रहता है। इसे बचाए रखने का एकमात्र तरीका है मांसपेशियों का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज भी स्पेशल होती है, जैसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए। तो यह एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज का फायदा होता है हड्डियों को बचाने में। क्या आप जानते हैं कि हमारी बोन रीमॉडलिंग क्या होती है? बोन रीमॉडलिंग का मतलब है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो निरंतर अपनी शेप बदलती रहती हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करीब करीब 3 महीने में हमारी हड्डी वैसी ही हो जाती है जैसा हम काम करते हैं। अगर कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कराटे लड़ता है, कोई बॉक्सर है, तो उसकी हड्डियां उसके हिसाब से बदल जाती है, उसकी शेप, उसकी ताकत बदल जाती है। और यह डिपेंड करता है पूरी तरह से कि हम उस हड्डियों को क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं। तो हड्डियां अगर मजबूत रहेंगी तो हमारे कूल्हे मजबूत रहेंगे, हमारे हड्डियों के फ्रैक्चर कम होंगे। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए तो आप सबने सुना ही होगा, तो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है हमारे तनाव को कम करने के लिए और अच्छी नींद आने के लिए और एनर्जी के लिए। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जा पाएंगे, या हमारा मन करे पहाड़ों में अपने गांव में जाने के लिए, हम तभी जा सकते हैं जब हमारी मांसपेशियां मजबूत हो, और तभी हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन एक पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। तो हमारे को जब तक हम जीवित हैं अच्छे से रहने के लिए, जीवन स्तर को हाई क्वालिटी का मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है, और कम से कम आधा घंटा हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए देना चाहिए।